हेलो एवरीवन, मैं वीवी स्टडी से संतोष कुमार। चलिए शुरू करते हैं यूनिट 1 का टॉपिक 2। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हमारा टाइप्स रहेगा वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं हम वर्बल कम्युनिकेशन। Verbal communication is the use of word to share information with other people. It includes both spoken and written communication. वर्बल कम्युनिकेशन में हमें यूज़ करना होता है वर्ड का किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। जैसे मैं कोई इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ तो मैं किस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ, वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, जो इंक्लूड रहता है किस चीज़ से, स्पीकिंग से और राइटिंग से। मतलब कि स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन इसमें शामिल होता है, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में CEO है और मैनेजर है और एम्प्लॉय है, ठीक है। तो CEO क्या बोलेगा कि मुझे एक रिपोर्ट तैयार करके दो। कैसे रिपोर्ट तैयार करके दो कि कंपनी का प्रॉफिट हुआ, कि कंपनी को लॉस हुआ, कि कंपनी को कितना क्या हुआ, ये सब का रिपोर्ट मुझे तैयार करके दो। CEO ने किसको बोला? मैनेजर को बोला। किस चीज़ में बोला? स्पीकिंग करके बोला। अब मैनेजर किसके पास जाएगा? एम्प्लॉय के पास जाएगा। एम्प्लॉय को क्या बोलेगा कि मुझे रिपोर्ट चाहिए कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस का। तो वो किस चीज़ में बोला? मैनेजर ने स्पीकिंग करके बोला, मतलब वर्ड से बोला। ठीक है। अब यहाँ पास CEO मैनेजर को बोला तो मैनेजर ने किस चीज़ में सुना? वर्ड में सुना, मतलब लिसनिंग करके सुना। अब लिसनिंग करके सुना किसने भी, जैसे मैनेजर ने लिसनिंग करके सुना, किस चीज़ का यूज़ किया? वर्ड का यूज़ किया। वैसे ही एम्प्लॉय ने किस चीज़ का यूज़ किया? उसने भी लिसन किया, मतलब कि यहाँ पास वर्ड का यूज़ किया। ये दोनों ने वर्ड का यूज़ किया, ठीक है। अब जैसे ही एम्प्लॉय रिपोर्ट तैयार करता है तो कैसे तैयार करेगा? राइटिंग में रिपोर्ट तैयार करेगा, मतलब कि वर्ड में रिपोर्ट तैयार करेगा, ठीक है। और जैसे ही रिपोर्ट तैयार हो जाता है तो जो रिपोर्ट तैयार होगा किस में तैयार होगा? वर्ड में तैयार होगा। इसे हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। दैट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे ओरल कम्युनिकेशन, जो बोलकर करते हैं, ठीक है। और दूसरा हम पढ़ेंगे रिटन कम्युनिकेशन, जो हम कम्युनिकेट करते हैं लिखकर। ओरल कम्युनिकेशन में 4 टाइप्स होते हैं: फेस टू फेस कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कम्युनिकेशन। अभी इस 2 टॉपिक को समझते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन मतलब कि जैसे कि हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जैसे 2 व्यक्ति हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जैसे ये कम्युनिकेट करेगा पहले व्यक्ति से, पहला व्यक्ति कम्युनिकेट करेगा दूसरे व्यक्ति से। जब तक ये कम्युनिकेट नहीं करेगा तब तक और फेस टू फेस कम्युनिकेशन लागू नहीं होगा, क्योंकि जब भी कम्युनिकेट किया जाता है तो फेस टू फेस कम्युनिकेट किया जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर फिजिकली कोई सामने है तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन लागू होगा। ओके, अब आते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने किसी को वीडियो कॉल पर कम्युनिकेट किया, जैसे कि मैंने कॉल किया वीडियो कॉल पर, तो वीडियो कॉल पर कम्युनिकेट किया। तो कैसे कम्युनिकेट किया? व्हाट्सअप के जरिए, मैसेंजर के जरिए, लैपटॉप के जरिए, किसी के भी जरिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और सामने वाला जो वीडियो कॉल पर है वो उधर से कम्युनिकेट कर रहा है, किस तरह? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉइस चैट कम्युनिकेशन, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मोबाइल पर अपना वॉइस रिकॉर्ड कर चैट कर सकता है, उसे कहते हैं हम वॉइस चैट कम्युनिकेशन। और नेक्स्ट है हमारा टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन। मतलब कि कोई एक व्यक्ति अगर कॉल करता है तो किससे, कैसे कॉल करता है? किसी मोबाइल के जरिए कॉल करता है, किसी भी जरिए से कॉल कर सकता है, तो उसे क्या बोलेंगे? टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन्स कम्युनिकेशन। ओके, हमारा नेक्स्ट है राइटिंग कम्युनिकेशन। राइटिंग कम्युनिकेशन, जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में CEO ने कहा मैनेजर को कि मुझे बिजनेस का रिपोर्ट चाहिए, तो कैसे कहा कि किस तरह में रिपोर्ट निकाल के देगा? या तो फिर वो लेटर्स में निकाल के देगा, या तो फिर वो PDF में दे सकता है, या फिर वो ईमेल के जरिए दे सकता है, या फिर मोबाइल से चैट करके दे सकता है। क्या दे सकता है? बिजनेस रिपोर्ट दे सकता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमारा दूसरा टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज और सिग्नल्स थ्रू ए नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म्स।
जो नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म्स है उस वो मैसेज ट्रेवल करता है, किसके जरिए ट्रेवल करता है, एक सिग्नल के जरिए मैसेज ट्रेवल करता है, उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर। जेस्चर मतलब कि मैं अपने बॉडी का जो ये हिस्सा इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको ये जो मैं अपना हाथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब इसे कहते हैं जेस्चर। मतलब आपको कन्वे करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उससे क्या बोलते हैं, जेस्चर बोलते हैं। आई कांटेक्ट जब भी कम्युनिकेट किया जाता है तो आई कांटेक्ट के साथ कम्युनिकेट किया जाता है, लेकिन नॉन वर्बल में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो वर्ड का यूज़ नहीं करते, वर्डलेस होता है। जो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो वर्डलेस होता है, जिसमें आई कांटेक्ट आता है, फेशियल एक्सप्रेशन आता है और बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर। जेस्चर का मतलब कि मैं जो अपने हाथों का मूवमेंट कर रहा हूँ, जो आपको कन्वे करने के लिए हाथों का मूवमेंट कर रहा हूँ, ये आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, अगर वो किसी चाय के ठेले पर जाता है तो क्या साइन करता है कि हम दूर से ही, ज़रूरी नहीं है कि वो गूंगा बहरा हो, हम दूर से ही उसे बोल देते हैं। मतलब कि जैसे मैंने बॉडी लैंग्वेज का यूज़ किया, ऐसे ऐसे मतलब कि हमें 2 चाय चाहिए, कृपया करके आप दीजिए। मतलब कि हमने किस चीज़ का यूज़ किया, हमने वर्डलेस का यूज़ किया। यहाँ पास हमने वर्ड का यूज़ नहीं किया, हमने यहाँ पास वर्डलेस का यूज़ किया, जिसमें शामिल है सिंबल्स और साइन। जैसे कि चाय वाले के पास गए, हमें 2 चाय चाहिए, तो हमने किस चीज़ का इस्तेमाल किया, हमने सिंबल्स का इस्तेमाल किया, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, हमने आई कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया। तो ये आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसमें रेफर टू द डायरेक्शन इन विच द इंफॉर्मेशन इन फॉलोइंग। जो हमारा मैसेज है वो डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसमें हॉरिजेंटल भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, लेटरल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो करता है। कम्युनिकेशन कैन flow in the variety of direction within and outside an organization। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी फ्लो करता है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी फ्लो करता है। चलिए एक एग्जांपल से इसे समझते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो अपवर्ड भी जा सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन डाउनवर्ड भी हो सकता है, और कोई भी इंफॉर्मेशन हॉरिजेंटल हो सकता है, मतलब कि सेम लेवल का भी कम्युनिकेशन हो सकता है। और डायगोनल का मतलब कि क्रॉस कम्युनिकेशन, मतलब कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, कोई भी क्रॉस कम्युनिकेशन। जैसे सेल्स मैनेजर है, सेल्स मैनेजर अपने डाउनवर्ड से भी कम्युनिकेट कर सकता है, ओके। और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे कि सप्लायर हो गया, पार्टनर्स हो गए, बिजनेस पार्टनर्स हो गए, ये सब हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन बाहर भी जाती है, लेकिन वो उस बिजनेस से जुड़। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में। कम्युनिकेशन नेटवर्क में 2 टाइप्स होते हैं। एक इंटरनल कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, CEO आता है, मैनेजर आता है और एम्प्लॉयज़ आते हैं। जो अपवर्ड कम्युनिकेशन जो नीचे से ऊपर की तरफ कम्युनिकेट होता है, ओके। और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब कि ऊपर से CEO से लेके एम्प्लॉय तक कम्युनिकेट होता है। और हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन मतलब कि सेम लेवल कम्युनिकेशन, जैसे फाइनेंस मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं सेम लेवल कम्युनिकेशन। अब आते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन मतलब कि मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे कौन होता है, सेल्स मैनेजर होता है, फाइनेंस मैनेजर होता है, जो क्रॉस कनेक्शन कम्युनिकेट करते हैं, ओके। अब दूसरी चीज़ आते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में कौन कौन आता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में सप्लायर्स आते हैं, बिजनेस पार्टनर्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं। जो कंपनी की एक इंफॉर्मेशन सिर्फ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में रहती है और ज़्यादातर इंटरनल कम्युनिकेशन में रहती। स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क के प्रकार में, ओके। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो सबसे पहला टाइप्स है अपवर्ड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन फॉलोइंग फ्रॉम लोअर लेवल एम्प्लॉय टू हायर लेवल एम्प्लॉय इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। मतलब कि जो कम्युनिकेशन होता है वो लोअर लेवल एम्प्लॉय से लेके हायर लेवल एम्प्लॉय तक जाता है। मतलब कि एम्प्लॉय है और CEO तक वो मैसेज जाता है, इन्फॉर्मेशन जाता है, उसे क्या कहते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय को अगर रिपोर्ट देना हो तो कैसे कम्युनिकेट करके देगा।
एम्प्लॉय जाएगा सुपरवाइज़र के पास, मतलब कि लोअर लेवल से हायर लेवल तक कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन जाएगा। सुपरवाइज़र से मैनेजर और मैनेजर से सीईओ तक जाएगा। ये होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, मतलब कि लोअर लेवल से हायर लेवल तक कम्युनिकेट करना। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन occurs when company leaders and managers share information with lower level employee। मतलब कि जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई इन्फॉर्मेशन आई, मतलब कि जैसे कि हमारी कंपनी का कोई सीईओ चेंज हो गया, तो मैनेजर वहाँ पास क्या करेगा, मैनेजर सबको इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा, मतलब कि ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब जो सीईओ चेंज हो गया ऊपर से लेके नीचे तक इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। या फिर कोई कंपनी अगर मर्ज हो रही है, जैसे कि कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक को ले ले, जैसे वो कंपनी जब मर्ज हो रही होती है तो सीईओ से लेके एम्प्लॉय तक क्या किया जाता है, इन्फॉर्मेशन पहुँचाया जाता है। उसे क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, मतलब कि ऊपर से नीचे तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाया गया। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। Horizontal communication refer to the flow of information at the same level। मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन देता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन। जैसे कि सेल्स मैनेजर है, परचेस मैनेजर है, आपस में सेम लेवल कम्युनिकेट करेंगे, सेम लेवल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। उसी तरह सुपरवाइजर टू अदर सुपरवाइजर सेम लेवल पर कम्युनिकेट करेंगे, सेम लेवल पर क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। उसी तरह एम्प्लॉई टू अदर एम्प्लॉई, कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो वो एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट करेगा, उसके साथ शेयर करेगा। या फिर टीम लीडर, अदर टीम लीडर, कोई भी इसमें हो सकता है जो सेम लेवल में हो, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन इज क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉय एट डिफरेंट लेवल ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं मैनेजर ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट से है, वो क्रॉस से कम्युनिकेट करेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन होगा उसको क्रॉस से कम्युनिकेट करेगा, क्रॉस से इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। जैसे कि एम्प्लॉय ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट, मतलब कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय कम्युनिकेट करेगा मैनेजर ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, मैनेजर ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट जो इन्फॉर्मेशन होगी वो शेयर करेगा किससे, एम्प्लॉय ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करेगा। उसे कहते हैं क्या, डायगोनल कम्युनिकेशन, जो क्रॉस कम्युनिकेशन है। जैसे कि हम इसे देख पा रहे हैं, क्रॉस कम्युनिकेशन उसे कहेंगे डायगोनल कम्युनिकेशन। चलिए अब आते हैं, हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन तो खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मतलब कि हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी रहती है। जैसे कि रिलेशन विथ सप्लायर्स, रिलेशन विथ बिजनेस पार्टनर्स, रिलेशन विथ कस्टमर। जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंटरनल है, इंटरनल कम्युनिकेशन, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाया जाता है, और जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर पाया जाता है। जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन देना होता है वो हमें इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर देना होता है। जैसे कि रिलेशन विथ सप्लायर्स, रिलेशन विथ बिजनेस पार्टनर, रिलेशन विथ कस्टमर, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन राइट नाउ, ओके, खत्म।